नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ बात करूंगी इंडियन इंडिपेंडेंस के एस्ट्रोलॉजिकल जो सिग्निफिकेंस है 12 बजे का, वो और कुछ और इनसाइट्स जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। और मैं शुरू करती हूँ इसे यहाँ से। ये बहुत कम लोग जानते हैं, अब तो फिर भी क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें शेयर होती हैं, अब तो फिर भी बहुत लोग जानते हैं, बट ये एक लेसर नोन फैक्ट है जिसे मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्रधानमंत्री कैसे बने? आप जानते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो रही थी तो ये बहुत क्लियर था कि अब इंडिया को अपनी इंडिपेंडेंस मिलने वाली है और ये जल्द ही होगा। और कांग्रेस के जो उस समय प्रेसिडेंट होंगे, वो पोजीशन जो थी वो अब बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुकी थी, क्योंकि वह व्यक्ति ही अगला प्रधानमंत्री बनता, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कांग्रेस को ही बुलाया जाना था, ये बात तय थी। अप्रैल 1946 में इलेक्शंस होने थे कांग्रेस प्रेसिडेंट के, और ये पोजीशन अब बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसी व्यक्ति ने अब अगला प्रधानमंत्री बनना था और ये क्लियर था कि अब भारत को इंडिपेंडेंस मिलने वाली है। तो अप्रैल 1946 में जब इलेक्शंस हुए कांग्रेस कमेटी के नए प्रेसिडेंट चूज़ करने के लिए, उससे पहले प्रेसिडेंट मौलाना आज़ाद रहे थे। जब 1946 में ये इलेक्शंस हुए तो 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस प्रदेश कमेटी मेंबर्स ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट किया। बाकी जो 3 लोग थे उन्होंने वोट ही नहीं किया, एब्सटेन किया, वोट ही नहीं किया। तो देखा जाए तो सरदार पटेल बिल्कुल अनअपोज्ड जीत चुके थे और अगले प्राइम मिनिस्टर स्वतंत्र भारत के वह ही बनते। मगर जेबी कृपलानी, जो कि एक पंडित नेहरू के एक लॉयलिस्ट थे, उन्होंने ये इलेक्शन होने के बाद उनका नाम, जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रपोज किया एआईसीसी की एक और मीटिंग में। तो पटेल तो पहले ही जीत चुके थे ये इलेक्शन, और जब उनके जीतने के बाद किसी और का नाम प्रपोज हुआ तो उन्होंने महात्मा गांधी से बात की और कहा कि क्या करना चाहिए मुझे। तो महात्मा गांधी ने कहा आप अब हट जाएं, और आप जीत भी चुके हैं, फिर भी आप ये पोस्ट ना लें और जवाहरलाल नेहरू को ये पोस्ट आप लेने दें। और सरदार वल्लभ भाई ने चुपचाप वो स्टेप असाइड कर गए और जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने अपनी जगह, जिनको एक भी वोट नहीं मिली थी, तो इसका मतलब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को महात्मा गांधी ने खुद खारिज किया और अनडेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया। अपने मन से डिसाइड किया कि इलेक्शन हो चुकी है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुआ है व्यक्ति उसको अब नहीं मिलेगा पोस्ट, मगर जवाहरलाल नेहरू को ये पोस्ट दे दिया जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बड़ा ही फेमस कोट है जहां उन्होंने ये कहा कि महात्मा गांधी ने एक बार फिर अपने एक ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट को छोड़कर, जो शब्द उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी वंस अगेन सैक्रिफाइस्ड हिज ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट एंड चोज द ग्लैमरस नेहरू। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात का डर था कि जवाहरलाल नेहरू अब जो ब्रिटिश तौर तरीका है उसको फॉलो करेंगे, और ऐसा करके जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस प्रेसिडेंट बने 1946 में। और फिर क्योंकि ये मैंने आपको भी बताया, यही पद ऐसा इम्पोर्टेंट था कि अब यही व्यक्ति स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बनता, तो ऐसा ही हुआ। जबकि आप जानते हैं कि सरदार पटेल की जो कंट्रीब्यूशन है, जो आज इंडिया की जो डेमोग्राफी है, वो ऐसी नहीं होती अगर सरदार पटेल नहीं होते। उन्होंने अलग अलग स्टेट को एक साथ फिर
जो भारत एक ये जो आइडेंटिटी है इसमें इन सबको मिलाया। माउंट बेटन के साथ उनका एक बड़ा ही ये फेमस कोट, एक बातचीत रही जहाँ उन्होंने कहा कि वो 580 सेब, वो 580 एप्पल्स मुझे अपनी बास्केट में चाहिए। वो प्रिंसली स्टेट्स थी, 580 प्रिंसली स्टेट्स। तो बात ये थी कि वो 580 सेब जो हैं वो मुझे अपनी बास्केट में चाहिए। और फिर आपको पता है कि किस तरीके से उन्होंने हर एक स्टेट को कैसे डेमोक्रेटिकली मिलाया कि अब वो जो राजसी ठाट बाट है उसे छोड़कर अब एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, जो स्वतंत्र भारत की है, उसमें अब कैसे सभी स्टेट्स को अब शामिल होना पड़ेगा। और मौलाना आज़ाद, जो कि मैंने बताया कि 1946 से पहले जो कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, उनकी एक किताब है इंडिया विंस फ्रीडम, जो 1959 में पब्लिश हुई, ओरिएंट लॉन्गमैन में पब्लिश हुई। और इस किताब के 20 पेज पब्लिश नहीं किए गए। वो जो तब गवर्नमेंट थी उसने रोक दिया और कहा कि ये पंडित नेहरू से रिलेटेड है और हम नहीं चाहते कि ये 20 पेज अभी इस बुक में कभी भी पब्लिश हों। तो ये जो कंप्लीट वर्जन थी इस बुक की 1959 में 20 पेज रोक दिए गए और एक एडिटेड वर्जन पब्लिश हुई। इस किताब का जो फुल वर्जन था वो नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में और द आर्काइव्स, जो नेशनल आर्काइव्स हैं दिल्ली में, उसमें रखा गया। और कोर्ट के ऑर्डर के बाद 1989 में इस किताब के पूरे वर्जन को पब्लिश किया गया और अब ये किताब ओरिएंट ब्लैक स्वॉन के नाम से पब्लिश हुई 1989 में। ये किताब अंग्रेज़ी में है और इसमें मैं थोड़ा सा आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी। इस किताब में चैप्टर 12 में, 12 चैप्टर में, प्रिल्यूड जो है पार्टीशन का, उसमें पेज नंबर 1962 में मौलाना आज़ाद ये लिखते हैं कि किस तरह उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप के लिए सपोर्ट नहीं किया और जवाहरलाल नेहरू को प्रपोज़ किया उनका नाम और सपोर्ट किया। और मतलब मैं 2 लाइन में बता रही हूँ, इंग्लिश वाले वर्जन में, इस वीडियो के इंग्लिश वर्जन में मैंने पूरा ये पैराग्राफ पढ़ा है इस किताब से। यहाँ मैं सिर्फ उसका जिस्ट दे रही हूँ आपको कि अपनी गलती पर जो पश्चाताप है वो मौलाना आज़ाद के इस पैराग्राफ में, कि किस तरीके से उन्हें अब इस गलती पर पछतावा है। उन्हें ये लगता है कि कैबिनेट मिशन प्लान जो थी वो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो जाती अगर सरदार पटेल होते। उन्हें लगता है कि भारत की हिस्ट्री पिछले 10 साल की, क्योंकि ये 1959 में पब्लिश हुई है, तो स्वतंत्र भारत की पिछले 10 साल की हिस्ट्री में ही ऐसी नहीं होती अगर सरदार पटेल होते। वो कहते हैं उस समय मैंने जो मुझे सही लगा वो किया, पर मुझे लगता है ये ब्लंडर इतना बड़ा है कि जैसे गांधी कहते थे कि ये हिमालयन डायमेंशन का ब्लंडर मुझसे हो गया, अपनी गलती का मुझे पछतावा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये किताब अपने एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बिना ही छपी और 59 में छपी और फिर फुल चैप्टर्स छपने के लिए इस किताब को 89 का इंतज़ार करना पड़ा। ओरिएंट लॉन्गमैन भी ओरिएंट ब्लैक स्वॉन हो गया तब तक तो। एनीवे, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी और कुछ और भी बताना चाह रही थी जो मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप जानते हैं कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस मिडनाइट पर क्यों लिया। इसका एक एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी जो सोलन से थे और सूर्य नारायण व्यास जी जो उज्जैन से थे, उनसे डिस्कस किया कि क्या मुहूर्त होना चाहिए इंडिया के इंडिपेंडेंस का। तब उन एस्ट्रोलॉजर स्कॉलर्स ने ये गाइडेंस दी कि चंद्रमा पुष्य नक्षत्र महानक्षत्र कहा जाता है, शनि का नक्षत्र है,
चंद्रमा पुष्य नक्षत्र का अभिजीत मुहूर्त और स्थिर लग्न यानी कि वृषभ लग्न लिया गया, जो कि कोई भी फाउंडेशन या कोई भी लंबे समय तक कायम रही चीज़ की स्थापना के लिए ये एक अच्छा लग्न है। हम सभी जानते हैं कि अभिजीत मुहूर्त दिन में आता है। दिनमान का मध्य पॉइंट जो है और रात्रिमान का जो मध्य पॉइंट है वो अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। बहुत से ऐसे गीत हैं सिनेमा में जहाँ पर 2 घड़ी, पल 2 पल, ये एक मैं वैसे ही आपसे बात कर रही हूँ। तो घड़ी जो है यहाँ पे 24 मिनट, 2 घड़ी मीन्स 48 मिनट, पल 2.4 मिनट्स, पल 2 पल 4.8 मिनट्स, माने 5 मिनट का साथ, पल 2 पल का साथ, ठीक है। तो मुहूर्त जो है वो 2 घड़ी का होता है। और अभिजीत मुहूर्त के बारे में तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। अभिजीत मुहूर्त में श्री राम का जन्म हुआ। अभिजीत मुहूर्त में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और ये हरिवंश पुराण में आता है कि मध्य रात्रि में श्री कृष्ण का जन्म अभिजीत मुहूर्त में आता है। तो दिनमान का मध्य बिंदु और रात्रिमान का मध्य बिंदु अभिजीत मुहूर्त है। इंडिया का इंडिपेंडेंस अभिजीत मुहूर्त में लिया गया। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र का चंद्रमा, तो इसलिए पहली दशा शनि की मिलती है, क्योंकि चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है। शनि वृषभ लग्न की कुंडली के लिए योग कारक हैं, नवमेश और दशमेश हैं। और शनि के 19 साल के बाद बुध की दशा मिलती है, जो कि द्वितीयेश और पंचमेश हैं वृषभ लग्न के लिए। तो दोनों ही शुरुआती दशाएं बहुत ही पावरफुल मिली। अब आप देखेंगे कि ये कहीं पर भी हमें स्कूल में, कॉलेज में कहीं नहीं पढ़ाया गया। जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस बात को नहीं जानते, मगर इसका एक रेफरेंस है। दुर्गादास की जो किताब है, एक बहुत बड़ी वॉल्यूमिनस किताब है, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, उसमें वो लिखते हैं, ये मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको उस किताब में, ये दिस बुक इज़ इन इंग्लिश, ठीक है। तो इस किताब में आता है कि नेहरू को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित नेहरू को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बता दिया कि अब मिडनाइट का टाइम चूज़ हुआ है। तो ये किताब कहती है, नेहरू देन हिट अपॉन एन इंटरेस्टिंग कॉम्प्रोमाइज़। उन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग थी 14 अगस्त की, उसमें वो बैठे रहे और वो मीटिंग को मिडनाइट तक खींचा गया। और जब मिडनाइट 00 आवर्स पर, ये दुर्गादास लिखते हैं अपनी किताब में, 00 आवर्स पर जब 15 अगस्त स्ट्राइक कर गया और अभिजीत मुहूर्त हो गया, तब उन्होंने कहा कि, तब उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया अभिजीत मुहूर्त में। मगर ये कहा नहीं कि मैं अब मुहूर्त में, ये मुहूर्त चूज़ हो रहा है, उन्होंने सिर्फ मीटिंग को एक्सटेंड किया। ये दुर्गादास अपनी किताब में लिखते हैं। इस पूरे इंसिडेंट को कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 स्कॉलर एस्ट्रोलॉजर्स से ये इनपुट लिया, ये बात सर वुड्रो वाइट लिखते हैं। सर वुड्रो वाइट जब नाइट नहीं हुए थे क्वीन से, क्योंकि सर तो तभी लगेगा व्हेन ही इज़ नाइटेड बाय द क्वीन, तो इंडिया आए और इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी एक लिखित में भविष्यवाणी ली, जो एस्ट्रोलॉजर, जो ज्योतिषी इनसे कभी मिला भी नहीं था, और बाद में वो बात सत्य निकली। वुड्रो वाइट ने ये पूरी बात कि किस तरीके से इंडिया की इंडिपेंडेंस का एक एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस है, ये बात इन्होंने 1988 में द टाइम्स लंदन में लिखी। और फिर उसके बाद अपनी एक किताब द कन्फेशंस ऑफ एन ऑप्टिमिस्ट, उसमें लिखी। एक विदेशी हमारी परंपरा, हमारी स्पिरिचुअल और कल्चरल हेरिटेज और ज्योतिष उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके बारे में ये लिख रहा है अपनी दुनिया में, अपने देश में जाकर,
मगर हमारे देश में इस बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता, और हमारी हिस्ट्री बुक्स में ये है ही नहीं। आधा सत्य तो हिस्ट्री बुक से निकल चुका है। तो ये एक काउच्ड एंड गार्ब्ड एक पर्सपेक्टिव है, एक नैरेटिव है जो बिल्कुल ही, मैं ये नहीं कहूँगी विपरीत है, पर थोड़ा सा ट्विस्टेड है, जो आपको ये नहीं बताता, मगर विदेशी लिख रहे हैं इस बारे में, और ये बात भी सब लोग नहीं जानते। और सर वुड्रो वाइट ने इसे बहुत एक्सप्लेन करके लिखा कि किस तरीके से उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा, अपनी किताब में भी लिखा कि पाकिस्तान ने जो इंडिपेंडेंस ली उसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस नहीं था जो 14 अगस्त को ली गई, मगर इंडिया ने अभिजीत मुहूर्त, पुष्य नक्षत्र, और ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो जो दशाएं हैं योग कारक शनि की, बुध की और स्थिर लग्न की कुंडली में कैसे हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी और सूर्य नारायण व्यास जी के रिकमेंडेशन पे, जो रिकमेंडेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी, उसके बेसिस पे ये इंडिपेंडेंस ली गई। और ये भी लिखा सर वुड्रो वाइट ने कि अगर हम देखें तो भारत की जो सब्सिक्वेंट हिस्ट्री रही वो पाकिस्तान से कहीं बेहतर रही, और इसकी वजह एक एस्ट्रोलॉजिकल रिकमेंडेशन है। ये सर वुड्रो वाइट ने लिखा। मैं ये ही शेयर करना चाहती थी आपके साथ। मैं चाहूँगी कि आप इसे सुने और इस पर सोचें कि हमारी बुक्स में, हमारे करिकुलम्स में हम क्यों इससे छुपते हैं, क्यों ये बताते नहीं हैं? क्या ये कोई शर्मनाक बात है जिसे हम छुपाना चाह रहे हैं? सत्य को इस तरीके से ढककर कुछ हासिल नहीं होगा, जो है उसे बता देना ही सही होगा। आई होप यू लाइक इट। जय हिंद, नमस्कार।